भगवान को याद नहीं करता, जो क्षण मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो क्षण मेरा भगवान को याद किए बिना निकल जाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्रोध तो मुझे भी आता है, लेकिन इस बात पे आता है कि मेरा ये समय भगवान की स्मरण के बिना कैसे निकल गया। मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं कभी खाली नहीं बैठता, मैं दिन को कभी सोता नहीं हूं, बहुत कम सोता नहीं हूं, रात को सोता हूं, वो भी अपने 6-7 घंटे की नींद। सोना तो है ही एक दिन, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारे। एक दिन तो हम ऐसी नींद में सो जाएंगे कि आप लोग जगाओगे तो भी नहीं जागेंगे। तो जब सोना ही है तो फिर अभी से क्यों, अभी तो जाग सकते हैं तो जागें और अपने गंतव्य की ओर बढ़ें, ईश्वर की ओर बढ़ें। सोना तो है, कौन नहीं सोएगा, तुम नहीं सोएंगे, सोओगे कि हम नहीं सोएंगे, आप सब सोएंगे, हम सब सोएंगे। अभी से समय क्यों खराब करना, स्वाध्याय किया करो, ग्रंथ पढ़ा करो, टीवी नहीं देखा करो, मोबाइल नहीं चलाया करो। हमें बहुत कष्ट तब होता है जब हमारे समय वेस्ट, बर्बाद हो जाता है, संसार के लिए चला जाता है। खाली समय बैठते हैं तो आंख बंद करके भगवान को याद करते, चिंतन करते, मेरे कन्हैया के चरण बड़े सुंदर हैं, मेरे कन्हैया के नेत्र बड़े सुंदर हैं। देखो ना मेरे कन्हैया को, देखो जरा, देखो आंख कितनी सुंदर है, होंठ कितने सुंदर हैं, गाल कितने सुंदर हैं, श्रृंगार कितना सुंदर है। भगवान के एक एक अंग को निहारा करो और एक एक अंग का चिंतन आंख बंद करके किया करो। बिहारी जी को दिल में बिठा लो और बस उसी छवि, उसी छटा में खोए रहो, खोए रहो, खोए रहो, खोए रहो। समय जाने ना दो, थोड़ा सा तो बचा है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी, कितनी बची पता नहीं। आजकल तो ब्रह्मा जी ने साइलेंट अटैक लॉन्च किया। आदमी बाजू में पड़ा रहता है, पता नहीं चलता कि मर गया। ऐसी खतरनाक मौत अभी मार्केट में आई है, अभी लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले, साइलेंट अटैक। कब तुम मौत के शिकंजे में चले जाओ, काल के गाल में चले जाओ, जब तक हो समय का सदुपयोग करो। आदमी जब कोई आपकी जान पहचान का मरता है ना, तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए सही, आपके अंदर वैराग्य जरूर जागता। अरे राम राम, कल तो मिले थे हमसे, राम राम भी किए थे, बहुत भले थे, और देखो आज अरे क्या बताए, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, कब चला जाए। थोड़ी देर के लिए तो सब, फिर थोड़ी देर बाद लग जाते हैं, ये मेरा है, भाग, भूल गया ना कि वो मरा था, भूल गए कि तुम्हें भी मर। इसलिए संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अपनी मृत्यु को कभी मत भूलना और अपने राम को कभी मत भूलना। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मेरे गोविंद को और अपनी मौत को याद रखो कि तुम्हें मरना है, और मरने के पहले उसे पा लेना जिसके लिए ये तन मिला है। बड़े बड़े लोग मर गए, रत्ती भर लेके नहीं गए। कपिल मुनि कहते हैं, मात तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। माँ सहनशील बनो, और याद रखना मेरी माँ, ये जो मन है ना, इसे अपने वश में करो। मैया जी, हम लोग ना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, ये सब केवल इसलिए करते हैं कि हमारा मन वश में हो जाए, और मन वश में नहीं हुआ तो ये सब करना बेकार। तो सबसे पहले तो अपने मन को क्या करो, कंट्रोल करो, बस साधो। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग अपने मन को वश में कर सकते हैं कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो। कौन कौन कर सकता, हाथ उठा के कहो। कर सकते हैं? हाँ, इसका उत्तर हाँ है।
हम सभी लोग अपने मन को वश में कर सकते हैं, मन को साध सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते। कर तो सब सकते हैं हम लोग, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकते हैं, चंद्रमा तक जा सकते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप सकते हैं, समुद्र की गहराई नाप सकते हैं, तो क्या हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। जिन्होंने किया है वो भी तो आप जैसी थे ना, 2 हाथ 2 पांव वाले। मीराबाई ने किया है तो वो भी तो आपके जैसी एक औरत ही थी, स्त्री ही थी, आपके जैसे थी, गोरी थी कि सांवली थी बस इतना पता नहीं, पर 2 हाथ 2 पांव तो आपके जैसे रहे होंगे, है ना? तो उसने कर लिया, मीरा, हम क्यों नहीं? तो कौन कौन मन को वश में करना चाहता? आज मैं बढ़िया सा उपाय लेके आया हूं आपके बीच। बता दूं? किस किस को बताऊं? सबको बताऊं। यदि मन को वश में करना है तो एक सरल सा उपाय है। क्या? शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता, शास्त्र कहते हैं कि यदि मन बस में करना हो, ये बहुत भटक रहा है, बहुत भाग रहा है, तो कैसे करें? बोले मन को यहाँ वहाँ भटक रहा है तो इसे भटकने दो और धीरे से इसको कथा में ही भटकाओ, अर्थात ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो और अधिक से अधिक कीर्तन करो। आपके घर पे कोई नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाओ और फिर जानते हो क्या करो? उनको कथा सुनाओ। मैया यशोदा दही मंथन कर रही है, कन्हैया पालने में लेटे हैं, माँ ने सुलाया था दूध पिलाकर, सो रहे थे। मैया सोची लाला सो रहा, जल्दी से दही मंथन कर लूं। मैया दही मंथन कर रहे, तब तक कन्हैया जाग गए, आंखों को ऐसे ऐसे करने लगे, दबाने लगे और फिर पालकी से उतर करके घुटनों के बल चलकर, जरा दर्शन करिए जगत का पालनहार आज घुटनों के बल चल रहा है, जरा देखिए। और चलते हुए माँ की साड़ी पकड़ लिया और पकड़ करके खड़े, जैसे बच्चा खड़ा होता, खड़े हो गए और खड़े होकर माँ से कहते, माँ भूख लगी है, दूध पिला दे। माँ कहती, अरे लाला, अरे कन्हैया तू जाग गया? तूने तो आवाज नहीं लगाई माँ को। नहीं माँ मुझे भूख लगी है। मैया बोली, लाला तेरे लिए बढ़िया ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, अभी निकाल के रखती हूँ, फिर तुझे खिलाती हूँ, तू बैठ ना, मैं तो तेरा दूध पीऊंगा। अरे जिद नहीं करते बेटा, ताजा ताजा मक्खन खाएगा जल्दी से बड़ा हो जाएगा, चलो बैठ। नहीं मैया मुझको तो दूध पीना है। अब मैया ने प्यारे से लाला का जब मुंह देखा, रहा ना गया। अब जगत का पालनहार डिमांड करे और माँ पूरी ना करे, कैसे संभव है? माँ ने मछानी मटका छोड़ा और बैठ गई और कन्हैया को अपना स्तन पान कराने लगी। कन्हैया प्रेम से बच्चे की तरह, छोटे से बालक जैसे आपने और हमने दूध पिया होगा, ऐसी आज कन्हैया अपनी माँ के दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे। कितना बढ़िया दर्शन। तो कभी इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो जानते हो श्री कृष्ण के पास दौड़े, ओ कन्हैया कन्हैया वो पानी बरस रहा, हम डूब जाएंगे। भगवान बोले, डरो मत, जिन गोवर्धन की पूजा करी है बचाएंगे। सबको लेकर जा रहे हैं, आगे आगे कन्हैया, पीछे ग्वाल वाल, दर्शन करो। और खेल खेल में भगवान ने गोवर्धन को अपनी उंगली में धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। ये उठा, सारे ब्रजवासी पास में आए और पहाड़ ऊपर, और एक हाथ से पहाड़ और दूसरे हाथ से मुरली, और जो फूंक मारी। आहा, ये कथाएं किस लिए हैं? इन कथाओं को सुनना है, ठीक है, इनका चिंतन खाली समय में। कितने सुंदर बांसुरी बज रही है, सो गोवर्धन, और कितने सुंदर चरण, और वो गोप ग्वाल कितने सौभाग्यशाली हैं कि 7 दिन तक कंटिन्यू अखंड भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें मिला। कभी हम भी ग्वाल वाल बने तो हम भी दर्शन करें। और याद रखना भक्तों, भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो नित्य हैं, और जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, भगवान कभी ना कभी ग्वाल वाल बनाकर अपनी टीम में उसे सम्मिलित जरूर करते हैं। स्त्रियों को गोपी बनाकर और हम जैसों को ग्वाल वाल बनाकर। कभी हमें भी ठाकुर जी के साथ गैया चराने का मौका मिले, इसलिए हमने तो अभी से अभ्यास करना शुरू कर दिया, गैया वैया चराना शुरू कर दिया, सीख लिए हैं, ताकि ये ना रहे कि बनता नहीं तुमसे, तो बनता है। जो कन्हैया को पसंद है ना, हमने सारे वो काम करने शुरू कर दिए। आगे उनकी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। तो बस
खाली समय बैठ कर ना गप्पे नहीं, पंचायत नहीं, केवल हरी चर्चा। ये चर्चाएं भगवान को सुनाया करो। गोवर्धन लीला, माँ भागवत जी पढ़ा करो आप लोग। 10वां स्कंद भागवत जी घर पे ले आओ, और भागवत जी का जो 10वां स्कंद है वो शुरू के कम से कम 25 अध्याय पढ़ लो आप, तो पूरी बाल लीलाएं आपको रट जाएंगी। फिर आपको कथा सुनाने में क्या, सुनने में भी आनंद आने लगेगा। आप उसको जानने लगेंगे ना, रूबरू हो जाएंगे। समझ रही हैं भैया? लाइए, पढ़िए, समझिए, सीखिए, और घर पे अपने बच्चों के साथ बैठा करो। बच्चों को आप लोग अपने बच्चों को कथाएं सुनाते हो कि नहीं? कहानियां सुनाया करो, संस्कार बनेंगे बेटा। भगवान है। भगवान ने क्या उठाया था बेटा? गोवर्धन। कैसे उठाया था? एक उंगली से ऐसे। क्यों उठाया था? पानी बरसा रहा, हाँ, फिर भक्तों ने पुकारा, भगवान ने उठा लिया। ये सारी छोटी छोटी चर्चाएं बच्चों को सुना, क्या होगा? बच्चों के हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास तो बनेगा, आपके संस्कार बच्चों के हृदय तक पहुंच जाएंगे, उचित संस्कार। बुढ़ापे में फिर रोना नहीं पड़ेगा, गुरुजी बेटा बहुत बड़ा बेकार है, बर्बाद, ठीक है, रोना नहीं पड़ेगा। माँ बाप पहले तो ध्यान देते नहीं, बाद में रोते हैं, छोरा बिगड़ गया, तेरो बिगड़े गयोरी नंदला कि कयोरी यशोदा से। अब मत कहियो किसी से, बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? सही टाइम पे संस्कार नहीं। इसलिए समय समय पर पौधों में पानी न डालो, सूख जाते हैं। बच्चों में संस्कार का जल न डालो तो संस्कार नष्ट हो जाते हैं, और वो नष्ट हुए संस्कार फिर माँ बाप को आंख दिखाते। कपिल मुनि ने माँ को ज्ञान दिया, कथा रोज घर पे आपके होनी चाहिए। भगवान की छोटी सी चर्चा हो, बस बच्चों के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, सास ससुर बैठे हैं, बहू और सास बैठी है, तो आपस में सास बहू भगवान की चर्चा छेड़ दो। छेड़ती तो हो ही जेठानी की चर्चा। ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ आता नहीं, आता तो सब है। देवरानी सास के साथ बैठ जाए तो जेठानी की बुराई, और जेठानी बैठ जाए तो देवरानी की बुराई, और सास चली जाए और देवरानी जेठानी मिल जाए तो सास की बुराई। बहुत बढ़िया, मकड़ी के जाल जैसा आप लोगों ने बना रखा है। जेठानी और देवरानी, सास यदि नहीं है तो कभी सास की, तो कभी सास की अनुपस्थिति में जेठानी देवरानी ननंद की खूब बुराई करती, आ जाती है, जब देखो मुंह उठाई चली आती है। इतना बांध के ले गई माँ ने, उसने इतना दिया, इतना ले गई छुपा के। सही है, सही है, सही है, कहाँ नकारोगे आप? किसी किसी घर में नहीं है, सही है, किसी 100 में से 95 घरों में ये है, 5 घरों में नहीं है। 5 घर में समझदार लोग हैं, 95%। और यही है, आपकी सास भी यही थी, आप भी यही हो, आने वाली 10 पीढ़ी भी यही रहेगी। यदि कथा कीर्तन से नहीं जुड़ेंगे ना तो बरसों से चली परंपरा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। इसे नष्ट करो। जो समय निंदा चुगली बुराई में जा रहा है उसका सदुपयोग करो। मत करो किसी की बुराई, मत करो किसी की निंदा। क्या होगा? होगा क्या? आप हमारी निंदा करो, क्या होगा? हम आपकी निंदा करें, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होना है वही होगा, कुछ नहीं होता किसी के सोचने विचारने करने कराने से। होना है सो होगा। ईश्वर जो करते हैं वो, प्रहलाद जी के पिता ने पहाड़ से फेंक दिया, मर जाएगा मैं मार डालूंगा, क्या मरे? होलिका गोद में लेकर बैठ गई। होलिका, अब मैं प्रहलाद तुझे मारूंगी, पकड़ ली है, कस के आग लगा ली। क्या हुआ? होलिका को आग ने वरदान दिया था, तुम जलोगी नहीं। मेरे परमात्मा के सामने किसी की ताकत नहीं चलती, याद रखना भक्तों। बचाने वाला वो है तो होलिका हिरण्यकश्यप क्या मारेंगे? मेरी माँ, मारने वाला वो है तो कोई बचा नहीं सकता, और बचाने वाला वो है तो कोई
मैं दुनिया वालों पे भरोसा नहीं करता अपने गोविंद के सिवा। मैं श्वास ले रहा हूं ना तो तुम्हारे खाते की नहीं, मेरे कृष्ण की। मैं रोटी खा रहा हूं तो अपने कृष्ण की। मैं पानी पी रहा हूं अपने कृष्ण की, किसी के बाप का। मैं अपने कृष्ण का खा रहा हूं, कृष्ण का पी। वही हम सबके पिता है। त्वमेव माता, वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ। हम उसका खा रहे हैं, उसका पी रहे हैं, उसका दाना पानी खा पी के अपना जीवन यार जो दिया उसने दिया, और जब तक के लिए दिया दिया है। मांगेगा तो खुशी खुशी दे देंगे। वो कहेगा चल तेरा समय पूरा हो गया, ले प्रभु जितना तेरा दिया था समय उसका धन्यवाद, अब खत्म, जीवन जा रहा हूँ। खुशी खुशी, रोना नहीं, मरना नहीं, ऐसा नहीं करते हम तो अपना तैयार रहते हैं। मैया जी तैयारी बिल्कुल है। मौत आएगी तो अभी यहीं से चले जाएंगे। रोते रोते नहीं, खुशी खुशी। मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि जब मौत आएगी बचाएगा कौन, और बिना मौत के लेकर जाएगा कौन। चिंता तो हाँ मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर मतलब पिता कौन, रघुनाथ। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, चिंता करते क्यों तुम भैया, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। कहाँ ले जा रहे हो नाती को, कहाँ ले जा रहे हो। अरे लो, काहे वो परेशान कर रहे हो छोरा को बुढ़ापे में। जय हो जय। अच्छा इस खंबे में नहीं चढ़े। बोलो राधे। अच्छा, बूढ़ा आदमी बच्चों की तरह होता है, बच्चे बूढ़े एक समान। कपिल मुनि के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुंच गए। कपिल जी मनु जी महाराज की दूसरी बेटी आकुत देवहूति नदी बनकर बह गई। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव जी से हुआ। पिता के यज्ञ में जलकर भस्म भई। बाद में सती पार्वती बनकर गई और शिव जी से विवाह संपन्न हुआ। देखो बुढ़ापे में ना बच्चों में इतना भी मन नहीं लगाना चाहिए कि कथा भागवत भी छूट जाए बच्चों के चक्कर में। देखो लिए घूम रहे हैं, सही। इतना भी मोह क्या करना नाती पंती से। बुढ़ापे में कथा में मन लगाओ, यही तो दुख का कारण है। बुढ़ापे में छूटते नहीं है बच्चे कच्चे। वो तो बढ़िया खेल रहा था माँ की गोद में, बोला हमारी गोद में नहीं। ये तो केवल आपको हंसी आए इसलिए बोल रहे हैं। मोह नहीं करना चाहिए वृद्धों को ना, मोह नहीं करना चाहिए। केवल ईश्वर, केवल भजन, राम राम जपो। कथा सुनो, कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, कथा सुन लो। अभी तो मौका है ना कथा सुनने का, बढ़िया कथा चल रही है। हाँ, मनु जी के 2 पुत्र और हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का विवाह
प्रियव्रत की चर्चा होगी। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम सुनीति और सुरुचि का चरित्र सुनाएं और फिर थोड़ी ही देर में आरती की ओर चलते हैं ध्रुव जी के चरित्र के बाद। कल जन्मोत्सव है भगवान जी का, तो कल कपड़े कौन से पहनेंगे? वस्त्र पीले पीले, हाँ केसरिया, होए तो नहीं होए तो कोई बात नहीं। एक मैया बोली गुरु जी कल क्यों नहीं बता, हम तो आज ही पहन के आ गए, अब कल के लिए तो साड़ी है ही नहीं हमारी। बड़ी समस्या हमारी माताओं की बड़ी, एक बार जो पहन लेती है दोबारा नहीं पहनती। शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कल भी पहनती आज। और हम तो एक कपड़े को कम से कम 4 साल पहनते हैं कस के, जब तक पूरा फट ना जाए, पूरा पैसा वसूलते हैं। आप लोग बहुत वेस्ट करते हैं, खर्चे आपके कहाँ से बढ़ते हैं? फिजूल के ही खर्चे हैं। एक बार एक साड़ी पहन ली, एक मैडम के बारे में मैंने सुना कि वो 25-30 हजार का सूट पहनती और एक बार पहनती, इसके बाद नहीं पहनती। हमने कहा राम क्या करो, इतने में तो इनके एक सूट में किसी गरीब बाप की बेटी का विवाह हो जाएगा। फिजूल का खर्चा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे निवेदन करूँ। पत्नियां और पति जितनी, देखो आज बहुत महंगाई है और सबकी जरूरतें हैं, तो महंगाई और जरूरतों को देखते हुए ना खर्चा कम करने चाहिए। यदि 200 रुपए की साड़ी से काम चल रहा है तो 500 रुपए के नहीं, वो 300 रुपए बचाओ और किसी अच्छे काम में लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। बच्चों थोड़ा सेव करना चाहिए, पैसों को थोड़ा सा बचाना भी चाहिए, है ना, पूरा उड़ाना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा बचाओगे तो कहते हैं विद्या कंठ की, विद्या कंठ की और पैसा गंठ का। गंठ मतलब गांठ का, पास का। कहते हैं पैसा पास का ही काम आता है, इसलिए थोड़ा सा पैसा बचाना भी चाहिए मुसीबत के टाइम। भगवान करे ना आए किसी को मुसीबत, फिर भी पैसा तो होना चाहिए भाई। 10,000, 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख, जितना बचा सको बचाना चाहिए। बचाया तो था महाराज, मोदी जी ने सब कर दिया।